जय हिंद दर्शकों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज परमार। पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते हैं। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद किसको क्या मिला और कौन रह गया खाली हाथ। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ थी और 2024 को लेकर भी चर्चाएं थी कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी। तब चर्चाएं चली कि 7 संसदीय सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद खबरें आई कि कुछ ऐसी संसदीय सीट हैं जहां समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यह खबर जैसे ही आई उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेता सक्रिय हो गए और सक्रिय होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, मीटिंगें होने लगी, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रीय लोकदल के नल का पानी अब राष्ट्रीय लोकदल के नेता ही पिएंगे। तो राष्ट्रीय लोकदल के नल का पानी कितना रालोद नेताओं को मिला और कितना दूसरे दलों के नेता पी गए, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर 8 विधायक चुनाव जीते, जिसमें 3 विधायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सिफारिश पर, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनको राष्ट्रीय लोकदल ने अपना सिंबल दिया था। इसी फॉर्मूले के तहत जो अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में भी चाहते थे, जिसमें पुरकाजी से अनिल कुमार जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, समाजवादी पार्टी से टिकट की दौड़ में थे, लेकिन सीट आरएलडी के खाते में गई। अखिलेश यादव के कहने पर अनिल कुमार को आरएलडी का टिकट मिला, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। ऐसे ही हालात सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद के लिए थे और ऐसे ही चंदन चौहान जो मीरापुर से विधायक है उनके लिए थे। लेकिन अब जब 2 संसदीय सीट और एक मंत्रिमंडल जयंत चौधरी के कोटे में आया, तो सपा के नेता जो राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधायक बने थे, मूल रूप से सपाई हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। एक चंदन चौहान है उनमें जो मीरापुर से विधायक हैं, उनको भी बतौर इनाम बिजनौर संसदीय सीट का टिकट मिला है। अनिल कुमार जो पुरकाजी से विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, जो अपने नल का पानी पीने की बात कर रहे थे, उनको क्या मिला, यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि जिस तरह से चंदन चौहान जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार घोषित हो गए। अनिल कुमार मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल गई। अशरफ अली खान को लेकर चर्चाएं थी कि वह मुस्लिम कोटे से मंत्री बनेंगे। उनके समर्थक तो लगातार दावा कर रहे थे कि अब मंत्रिमंडल में अशरफ अली खान को जगह मिलेगी। बीते दिनों जब एनडीए अलायंस के उम्मीदवारों को राज्यसभा में राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने वोट दिया, तो सबसे ज्यादा फजीयत अगर किसी की हुई तो गुलाम मोहम्मद और अशरफ अली खान की हुई। सोशल मीडिया पर दोनों नेता ट्रोल हुए। उसके बाद चर्चाएं चली कि अशरफ अली खान को उनकी वफादारी का इनाम मिलेगा और मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, अनिल कुमार बाजी मार गए और खाली हाथ रह गए अशरफ अली और गुलाम मोहम्मद जो सिवाल खास से विधायक हैं। इसके अलावा विधान परिषद को लेकर भी एक ऐसे नेता के नाम की चर्चा चली जो लगातार समाजवादी पार्टी गठबंधन का विरोध करते थे, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। लेकिन एमएलसी का जो टिकट है वो मिला योगेश चौधरी जो मांड से है, मथुरा से, उनको। यहां भी खाली हाथ रह गए राष्ट्रीय लोकदल के नेता। तो क्या, और विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कैराना से दावेदारी कर रहे नवाजी सालम का नाम भी कैराना लोकसभा सीट के लिए जो जयंत चौधरी ने सूची दी उसमें शामिल नहीं था। तो आखिर किस नल का पानी
अमीर आलम साहब पीना चाहते हैं? यह हर किसी के मन में बड़ा सवाल है, क्योंकि उस टाइम जब सपा रालोद का गठबंधन था तो पूरी चर्चाएं हुई कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सब खामोश क्यों हैं? क्या अनिल कुमार राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं? क्या अनिल कुमार की कोई राष्ट्रीय लोकदल की पृष्ठभूमि है? चंदन चौहान के पिता स्वर्गीय संजय सिंह चौहान राष्ट्रीय लोकदल के नेता रहे हैं और 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर इसी संसदीय सीट से सांसद भी चुने गए थे, जहां से चंदन चौहान को टिकट मिला है बिजनौर संसदीय सीट से। लेकिन अनिल कुमार तो टिकट के लिए राष्ट्रीय लोकदल में आए थे, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। तो यह तमाम सवाल है, लेकिन इन पर वह तमाम नेता खामोश हैं जो मुखर होकर आवाज उठा रहे थे। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि किसको क्या मिला और अशरफ अली और गुलाम मोहम्मद क्या करेंगे, क्योंकि उनके तो सजातीय वोटरों में ही उनके खिलाफ आक्रोश अब पनपने लगा है। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो